प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आपका स्वागत है योगशाला में। आज का मेरा टॉपिक है कि आसन और प्राणायाम के बीच में क्या संबंध बताया है। तो बात करते हैं महर्षि पतंजलि की, जिनसे योग सूत्र कंपाइलेशन में आए। महर्षि पतंजलि ने लगभग 200 वर्ष ईसा पूर्व पतंजलि योग सूत्र नाम से योग के सूत्रों को, फॉर्मूलाज को कंपाइल किया। सूत्र उससे पहले भी थे, गुरु शिष्य परंपरा में श्रुति परंपरा द्वारा बताए जाते थे, ज़बानी बताए जाते थे मतलब। लेकिन पतंजलि साहब ने क्या किया कि उनको लिख के कंपाइल करना शुरू किया, जिससे वो आज हम तक भी पहुँचे। ठीक है, तो उन पतंजलि योग सूत्र 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसमें है समाधिपाद, साधनापाद, कैवल्यपाद और विभूतिपाद। इसमें पूरा उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि योग किसको कहा जाता है और कैसे कैसे वो आगे आपको जीवात्मा को परमात्मा से मिलन कराने का एक साधन बनता है। पतंजलि योग सूत्र हेल्थ के बारे में बिल्कुल भी नहीं है, हेल्थ उसका एक बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वो सिर्फ बात करते हैं कि अपने पूरी क्षमता से जब आप अपने आप को पूरा जान लेते हैं, जब एक आत्मा परमात्मा को जान लेती है पूरे अभ्यास के द्वारा, यम नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 लिम्ब हैं उनके, 8 मुख्य अंग हैं पतंजलि योग सूत्र की। ठीक है, पर अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। आसन के बारे में पतंजलि क्या कहते हैं? तो पतंजलि एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, बड़ी सिंपल सी बात कहते हैं कि स्थिरम सुखम आसनम। जिस भी पॉस्चर में आप स्थिरता से, स्टेबल होके और खुशी के साथ आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, वही आसन है। ये उनका पहला सूत्र है जो साधना पाद में आता है। ठीक है, आसन के बारे में सिर्फ उन्होंने इतना ही कहा है कि स्थिर सुखम आसनम। दूसरी चीज़ वो बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं पालथी मार के बैठ गया, मैं यहाँ पर स्थिर भी हूँ और मैं यहाँ पे सुख से भी हूँ, तो ये आसन हो गया, सिंपल। दूसरी चीज़ वो बोलते हैं, अब आप बैठ गए हैं तो प्रयत्न शैथिल्य, मतलब आप अपने प्रयत्न को शिथिल कर दीजिए। आप जो आपका मानसिक टेंशन है उसको शिथिल कर दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। फिजिकल टेंशन है उसको भी रिलैक्स कर दीजिए। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, मतलब अनंत में, अनंत किसको बोलते हैं? जो कभी अंत नहीं होता, यानी कि ब्रह्म, ये सृष्टि, ये नेचर जो अनंत है, अनंत ऊर्जा, द कॉस्मोस, उस कॉस्मोस में एक ग्रॉस फॉर्म हम है उसका एक छोटा सा अंग हम भी हैं, और हमारे अंदर ही वो ब्रह्म तत्व है। तो आप उसमें जब समापत्ति करते हैं, उसमें जब मिल जाते हैं, तो वो आसन होता है प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति व्याम। मतलब आप अपने सारे एफर्ट्स को लूज कर दीजिए और अनंत में अपने आप को बैठा दीजिए। देखिए कितना सिंपल सी बात है, उन्होंने कह दिया आसन के बारे में सिर्फ 2 बात। स्थिर सुखम आसनम, बैठ जाइए आराम से स्थिरता के साथ। स्थिर मतलब थोड़ी देर रुकिए उस आसन में और खुशी से बैठिए, कंफर्टेबली बैठिए। चाहे चेयर में बैठे हो आप, हिलिए मत, रिलैक्स होकर बैठ जाइए थोड़ी देर। और प्रयत्न शैथिल्य कर दीजिए, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्याम, अपने मेंटल और अपने फिजिकल टेंशन को रिलीज कर दीजिए और अनंत में, ब्रह्म में, अपने अंदर की ऊर्जा में स्टेबल हो जाइए थोड़ी देर के। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो बोलते हैं तत् द्वंद्व अनभिघातः। उसके बाद जो आपके द्वंद्व है, जो आपकी ड्यूअलिटी है, ड्यूअलिटी हमेशा होती ना, ठंड में हमें गर्मी चाहिए, गर्मी में हमें ठंड चाहिए, ये हो गया तो वो चाहिए, वो हो गया तो ये चाहिए, पेन है तो प्लेजर चाहिए, प्लेजर है तो पेन चाहिए, नहीं भी चाहिए तो आता ही है। तो ड्यूअलिटी में काम करती है नेचर। तो बोलते हैं कि जब आप एक आसन में स्थिर होकर बैठ जाते हैं, अपने प्रयत्नों को छोड़ देते हैं, ईश्वर में, ब्रह्म में अपने आप को बैठा देते हैं, ब्रह्म में, अनंत में अपने आप को रोक लेते हैं। उसको कभी कभी तंत्र में हम कुंडलिनी बोलते हैं। कुंडलिनी शक्ति जो हमारे मूलाधार में है, सबसे बेसिक चक्र में है, उस पर रोक लेते हैं। तो तब जाके द्वंद्व का नाश हो जाता है, जो ड्यूअलिटी है उसका नाश हो जाता है। तो ये हो उन्होंने आसन के बारे में बोला। और फिर वो बोलते हैं अब वो प्राणायाम के बारे में पहली चीज़ क्या बोलते हैं, देखिए, बोलते हैं तस्मिन् सति, मतलब उसमें बैठकर श्वास प्रश्वास योर
गति विच्छेदः। वो बोलते हैं उसमें बैठ जाइए, आप इस स्थिति में आ जाइए। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः, मतलब बोलते हैं श्वास यानी कि इनहेलेशन, प्रश्वास एक्सहेलेशन की गति, मतलब उसकी गति को क्या बोलेंगे, स्पीड, उसकी मूवमेंट में विच्छेद, मतलब उसको रोक दो थोड़ी देर के लिए, उसको तोड़ दो थोड़ी देर के लिए, उसको एक्सटेंड कर दो थोड़ी देर के लिए, तो वो प्राणायाम हो जाता है। देखिए कितनी प्यारी सी बात है, ठीक है। तो श्वास इनहेलेशन, होल्ड कर दीजिए उसको, नॉर्मल तो चल रही थी ना, पर आपने उसकी गति में विच्छेद कर दिया, आपने रोक दिया। श्वास ली, रोक दिया, श्वास छोड़ दी, फिर थोड़ी देर रोक दिया, फिर ले ली। तो बोलते जब श्वास और प्रश्वास की गति के साथ आप उसको रोकते छोड़ते हैं, उसको आयाम देते हैं, तो वो प्राणायाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा बेसिक एक कनेक्शन आसन और प्राणायाम के बीच में क्या है, जो पतंजलि योग सूत्र द्वारा हमें कहा गया है। एक आसन में बैठिए, स्थिरता और सुख। उसके बाद आप अपने सारे प्रयत्न को छोड़ दीजिए, मेंटल फिजिकल टेंशन को छोड़ दीजिए, ब्रह्म में, अपनी कॉस्मोस एनर्जी में, अपने अंदर कुंडलिनी शक्ति में ध्यान लगाइए थोड़ी देर के लिए, ताकि आपके द्वंद्व छूट जाएं, आपकी ड्युअलिटी सुख दुख से परे हो जाएं, और तब जाके आप श्वास और प्रश्वास की गति में विच्छेद कीजिए। गति श्वास लीजिए, रोकिए और छोड़िए, ठीक है। आगे कैसे करना है इसको हम अगले वीडियो में भेजेंगे, बताएंगे, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत था मेरे ख्याल से, और कल हम आगे बताएंगे कौन कौन से प्राणायाम हम सीख सकते हैं और क्या बताए गए हैं शास्त्रों के अनुसार। तो महर्षि पतंजलि को प्रणाम करते हैं और सभी गुरुओं को प्रणाम करते हैं और अपने आदि देव भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। ओम नमः शिवाय। आप सभी का कल्याण हो। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।